हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको है मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे तेज आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस लेकर आया हूं। कैसे करना है अप्लाई इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप एक्स एंड वाई की वैकेंसी के लिए। एक लाइक और एक शेयर आपकी तरफ से जरूर बनता है, तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर ताकि दूसरों की भी मदद हो सके मेरे भाई। तो मैंने आपको कहा था इस पेज पे आपने विजिट करना है। यह है हमारी वेबसाइट समझ आएगा .in, जिसका लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्लिक करो और इस पेज पे विजिट करो। सारी डिटेल भी आपको मिलेगी। जो लोग इसकी एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ और मेरे द्वारा जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये है वो वीडियो जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस पेज से भी आप देख सकते हैं। यहां पहुंचकर आप लोगों को मैंने कहा था यहां से अप्लाई करना। आप लोग सुनते नहीं हो और बाद में बोलते हो अप्लाई नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं कैसे नहीं अप्लाई हो रहा। जैसे किया मैंने यहां पे क्लिक, हैवी है। चलिए, तो ये कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। ये लिंक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाकी ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट एक आपके सामने पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कैंडिडेट नेम, पेरेंट नेम, ईमेल आईडी, तो ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल सही डालनी है क्योंकि इसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ विवेक कुमार। ईमेल आईडी यहाँ पे दे देता हूँ और नेशनलिटी पूछ रहा है तो इंडियन है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पे मैं एक डमी मोबाइल नंबर दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। चलिए, उसके बाद ये एक कोड है, 0 है और L है। आपको भी ऐसा ही कोड आएगा लेकिन वो चेंज होगा, मतलब कुछ और लिखा होगा यहाँ पे। तो आपने बस, ठीक है, पहले नाम, फिर पापा का नाम, फिर अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपनी बना के रखिए किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई के लिए। और इस तरह से फिर आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा आप श्योर हैं, आप चेंज नहीं करना चाहते। जी हाँ, ओके कर देंगे आप। तो इसके बाद ये मुझे एक ईमेल आईडी पे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड भेज देंगे, जिसके साथ मुझे यहाँ पे अब लॉग इन करना है। तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ आया है या नहीं। अभी मुझे यहाँ पे ये 0 मैसेजेस बता रहा है। वेट कर लेते हैं थोड़ा जब तक मैसेजेस नहीं आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा मैसेज आ गया है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन ये 15 मिनट के बाद मैसेज आया है। मैंने वीडियो रोक कर कट कर कर आपको दी है। ये तकरीबन 15 मिनट के बाद मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। इस मैसेज पे क्लिक करता हूं। इसके अंदर मुझे ये देखिए इन्होंने दिया है यूजर नेम और उसी के नीचे पासवर्ड है। ठीक है, ये मैंने अपने पास रख लिया। अब मुझे करना है लॉग इन। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूं और यहाँ पे दोबारा से वापस आके अपनी ईमेल आईडी को डालता हूं और अब पासवर्ड को भी यहां से डाल देता हूं। चलिए, ये हो गया। उसके बाद ये कोड है ऊपर जो दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, C92R6S। चलिए, ये हो गया साइन इन। ये एक्चुअली गलत बता रहा है कि मैंने ये कोड गलत डाल दिया है। चलिए मैं दोबारा डालता हूँ। FU स्मॉल में है, U, उसके बाद P है, फिर F है, फिर A है और G है स्मॉल में। चलिए मैं साइन इन करता हूं। तो अब सारा कुछ ठीक है, यहाँ पे तीनों टिक लगे हैं और साइन इन पे मैंने क्लिक तो कर दिया लेकिन इसने वर्क नहीं किया है। चलिए मैं दोबारा से साइन इन पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं लॉग इन हो गया हूं। दोस्तों, यहाँ पे अब मुझे ये मांग रहा है ओल्ड पासवर्ड, यानी कि जो मेरा ओल्ड पासवर्ड है मैं यहाँ पे डालूं और फिर न्यू पासवर्ड, यानी कि मैं अपना मनपसंद कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकता हूं ताकि आने वाले टाइम में मैं उसी पासवर्ड के साथ लॉग इन करूं। और उसके बाद दोबारा से मुझे नया पासवर्ड ही जो मैं सेट करूंगा यहाँ डालूंगा, वही यहाँ डालना है। और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। चलिए हम सिक्योरिटी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, चलिए मैं बर्थ प्लेस यहाँ पे दे देता हूं अपना। तो ठीक है, ये मैंने दे दिया जम्मू। आप अपनी हिसाब से जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो रख सकते हैं। उसके बाद नया पासवर्ड है। नया पासवर्ड आप किसी का नाम रख सकते हैं। जैसे आपके किसी दोस्त का नाम दीपक है तो आप दीपक @123 रख लीजिए। तो ये मैं पहला वर्ड उसका बड़ा रखूंगा @123। ठीक है, और यहां पे चलिए ये हो गया। और अब मैं यहां पे ये दोबारा से पासवर्ड जो है वो यहां पे डाल देता हूं। चलिए, कॉपी, ये मैंने डाला। S मैंने कॉपी नहीं किया था क्योंकि वो प्रॉब्लम देता है बाद में। चलिए ये हो गया और अब मैं सबमिट कर देता हूं। तो एवरीथिंग ओके कहते हैं। ये मेरा पासवर्ड जो है साइन इन सब्सिक्वेंट फ्यूचर लॉगिन, इसी के साथ मैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन कर पाऊंगा। तो चलिए मैं ओके कर देता हूं। चलिए अब मुझे ये दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पासवर्ड ही डालूंगा और मेरी ईमेल आईडी।
जो भी है, डाल देता हूं, ये हो गई। उसके बाद ये कोड है जी, ठीक है। और चलिए साइन इन कर देते हैं अब एक बार हम। तो ये हो गया। अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। चलिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पे मुझे कैंडिडेट नेम दोबारा से जो 10वीं के नाम पे है ऑलरेडी इन्होंने ले लिया, कहते हैं अपनी 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करो। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और जो मेरी 10वीं की मार्कशीट है उसे अपलोड कर देता हूँ। चलिए उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है। आधार कार्ड आपके पास ऑप्शनल है, आपके पास है तो दीजिए वरना रहने दीजिए। तो ये पूछ रहा है कि आप पहले एनसी में है तो नहीं, सर्विस तो नहीं कर रहे पहले। नहीं हूं, मैं सिविलियन हूं। जो लोग जॉब नहीं कर रहे वो सिविलियन पे ही क्लिक करेंगे, जो पहले इंडियन एयरफोर्स में नहीं है। उसके बाद एंटर योर डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे डाल देता हूं। चलिए थोड़ा सा आगे 10 तारीख ले लेते हैं हम, 2/10/1999। चलिए सेव एंड कंटिन्यू में कर देता हूं। ये तकरीबन देखते हैं क्या हुआ। अच्छा ये हो गया। कहते हैं ये मेरी क्वालिफिकेशन है कि ये है या डिप्लोमा है। तो ठीक है, चलिए मेरे पास 10+2 की है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और पूछ रहे हैं हैव यू डिक्लेयर पास इन क्लास 10+2 इंटरमीडिएट 50, मतलब आप इसी बोर्ड से, एजुकेशन बोर्ड से इतनी परसेंटेज के साथ पास है ना। तो मैं यस करूंगा। ठीक है, इन्होंने नीचे पूछा है ग्रुप अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट एनी ऑफ आउट देयर ऑप्शन। तो चलिए कौन सा ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक्स वाई जो भी है, तो मैं दोनों ज्वाइन करूंगा, एक्स वाई एंड ग्रुप। आपकी जो मर्जी है आप वहीं अपलोड कीजिए। एजुकेशनल बोर्ड है तो चलिए मैं, मेरा जे, कहाँ गया मेरा जे के बोर्ड, ये रहा ऊपर, जेएनके स्टेट बोर्ड। आप अपनी स्टेट का सिलेक्ट करेंगे कि आपने 10th 12th कहां से की है। ठीक है, एंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है मेरी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50 और यहाँ पे 80% दे देता हूँ। चलिए आपकी जो होगी वो आप बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे परसेंटेज एंटर्ड एज 59 एंड नॉट 60। ठीक है, टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पे बतानी है। और उसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 यानी कि 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो देख लेते हैं पीडीएफ है या कौन सी है, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है। चलिए मैं एक स्कैन कॉपी जो पीडीएफ है मेरे पास, मैं उसी को अपलोड करके देखता हूँ। तो ये कह रहे हैं 40 से 60 केबी की और पीडीएफ फाइल। चलिए मतलब 40 से 50 केबी की ही फोटो जो है वो आप टेस्ट कर पाएंगे अपलोड। तो ये अप टू 40 केबी की एक मेरे पास पड़ी है, ये हो गई अपलोड। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये अपलोड हो गई। उसके बाद ये पूछ रहे हैं मिनिमम 50% मैंडेटरी ऑफ इंग्लिश एज ए गिवन इन क्लास 10+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट एग्जाम्पल 59 शुड एंटर 59 एंड 60। तो यहाँ पे परसेंटेज मैं इंग्लिश की जो मुझे मिली है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 60। उसके बाद पूछ रहा है एंटर परसेंटेज मैथमेटिक एस, मैथमेटिक में कितनी मिली मैंने दे दी। उसके बाद फिजिक्स में है तो चलिए यहाँ पे दे देता हूँ 60। और उसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, नहीं मेरे पास कोई एडिशनल मार्कशीट नहीं है इसलिए मैंने नो कर दिया। आपके पास यस होगी तो यस करके उसकी डिटेल यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं आगे मेरे पास क्या पेज है। तो ये कुछ मेरे पास नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है आर यू सर्टिफिकेट होल्डर एनसीसी, नहीं मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि मेरे कोई पिताजी कोई है रिलेटिव जो इसमें एयरफोर्स में हो, जिनके साथ आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा वही बताइएगा अदरवाइज मत। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। डू यू हैव डिस्चार्ज, नहीं मैं पहले कभी भी इंडियन आर्मी वगैरह से नहीं छोड़कर आया जॉब। चलिए एंटर योर वन क्लैरिटी परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, मेरी बॉडी पे कोई निशानी, ठीक है कोई तिल है कोई कट है कुछ भी है तो मैं मोल ऑन नेक दे देता हूँ। मोल कहते हैं तिल को, ठीक है निशान जो होता है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। उसके बाद ये हाइट पूछ रहे हैं तो चलिए 184 हम दे देते हैं ऐसे ही बताने के लिए। साइज पूछ रहे हैं चेस्ट का तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 90। चलिए कहते हैं वेस्ट साइज, आई थिंक ये वेस्ट यही होती होगी। तो यहाँ पे है वेस्ट साइज। वेस्ट साइज होता है जो आपकी कमर के थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप कमर का हिस्सा ही यार कह सकते हो, आपको वही देना है। तो यहाँ पे दे देता हूं मैं 32 इंच या फिर 35 इंच दे देता हूं। शूज मेरे जो हैं वो दे देता हूं यहाँ पे मैं 7 नंबर। चलिए सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, चलिए फिल करते हैं। हाउस नंबर तो मैं सिंपल आपको बताने के लिए यहाँ पे ये एक सिंपल सा एड्रेस डाल रहा हूँ, इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर इसने खुद ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मुझे पूछ रहा है तो मेरी जम्मू है, तहसील पूछ रहा है तो वो भी जम्मू है। ये सब तो आप आई होप दे ही सकते हो यार, आपको समझाने की जरूरत नहीं है।
ये वीडियो आपको वैसे लगकर यहाँ तक किसने ये वीडियो देखी है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो हाफ में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस ये होता है कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं, रेंट पे तो नहीं रह रहे, कहीं कमर्शियल मतलब आपने होम तो नहीं लिया हुआ, कहीं आपके पापा की ट्रांसफर तो नहीं है कहीं भी। तो ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस जहां पे ये आपको कॉन्टेक्ट कर पाए उसे कहते हैं। परमानेंट होता है जहां पे आपका अपना घर होता है। चलिए तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूं। आफ्टर दैट ये सिग्नेचर थंब है और अपलोड फोटो करनी है। 10 से 50 केबी की मैं कर सकता हूं। तो सिग्नेचर अब मुझे अपलोड करने हैं थंब के। तो यहाँ पे मेरे पास थंब के सिग्नेचर तो कोई होंगे नहीं, मैं सिंपल से एक कोई भी जो है 32-50 केबी कोई मैं करके अपलोड देख देता हूँ आपको बताने के लिए। सिंपल सा आप 10 से 50 केबी का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 31 केबी की एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ सिंपल आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे लगाना है, उसके बाद टिक, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब हो गया, और यहाँ पे भी शो करेगी इमेज। उसके बाद ये प्लेस पूछ रहे हैं, तो चलिए जम्मू, ये हो गया। बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं। ये पूछ रहे हैं अपलोड इमेज एज पर गिवन गाइडलाइन। 10 से 50 केबी की इन्होंने कहा कि फोटो अपलोड करने के लिए, जो कि अब मैं दोबारा से लगता है मुझे अपलोड करनी पड़ेगी है। तो ये है बिलो 50 केबी, हाँ ये हो गई। उसके बाद ये साइन है, ये भी 10 से 50 केबी के हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो साइन पड़े हुए हैं मैं वहीं करूंगा, साइन 3, ये भी हो गए। उसके बाद थंब इंप्रेशन है, तो चलिए थंब इंप्रेशन भी हम देख लेते हैं, ये रहा। 10 से 50 केबी की सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। और जम्मू एंड सेव एंड कंटिन्यू मैं कर देता हूं यहाँ पे। चलिए तो ये कहते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। अब कर लेते हैं सिलेक्ट सिटी भी हो गया। और चलिए सिलेक्ट सिटी, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं सिलेक्ट 5 सिटी प्रेफरेंस, जो मेरे पास यहाँ पे मुझे दे रहे हैं, मतलब ये एग्जामिनेशन सेंटर होगा मेरा, यहाँ पे भी मुझे ये मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी आपको सिलेक्ट करके 5 जो है वो बता देता हूँ। ये हो गई। तो चलिए अब ये हो गया सेव सिटी प्रेफरेंस। अब देख लेते हैं, नीचे पूछ रहे हैं सिलेक्ट 3 सेंटर प्रेफरेंस एयरमैन सिलेक्शन। ये फेज 1 के लिए था और ये फेज 2 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली और ये दूसरा, तो 3 लेने हैं इसमें से, कोई भी आपका जो अच्छा लगता है सिटी जो आपके पास है वहीं ले लीजिएगा। और सेव प्रेफरेंस कर देता हूं। सिलेक्टेड सेंटर प्रेफरेंस अलॉटेड। तो आफ्टर सिलेक्शन इफ सिटी सिलेक्शन विल बी, ठीक है ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि अपडेट नहीं हो पाएगा। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट का ऑप्शन है या नहीं कहीं, चलिए ये हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से होम पे आऊंगा और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मेक पेमेंट है दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट के लिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो पेमेंट देख लेते हैं, 250 रुपया कुछ पेमेंट थी, मैं आपको बता देता हूँ। HDFC का बैंक है, यहां से ही आपकी हो पाएगी। आप लोग जो पीछे देख पा रहे हैं, मैं आपको वापस चला जाता हूँ। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो नीचे आपने देखा होगा कि आपको एक यहाँ पे प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। फिलहाल ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की है। तो यहां तक मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पे करेंगे, यहाँ पे पे करेंगे, ठीक है। वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, इस तरह से कुछ आता है। आप अपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जिससे भी वही पेमेंट करना चाहें वो अब आप पे डिपेंड है, आपको वो चीज करना आनी चाहिए। तो पे विद HDFC बैंक, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और पे, देखिए नेट बैंकिंग कोई और भी अगर HDFC बैंक के अलावा करना चाहता है तो कोई कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जम्मू एंड कश्मीर और पे नाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपको पता ही है यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप अपने एटीएम कार्ड का पिन वगैरह सारा कुछ यूज करके ही कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करने से, शेयर करने से पीछे मत हटिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मुझे मैसेज किया था, मैं चाहता हूं कि सब तक ये वीडियो प्लीज पहुंचे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबकी मदद हो सके। सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि सबकी मदद हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन फॉर्म सीखना चाहते हैं और ये एक ऐसा फॉर्म है जिसके लिए सब तैयार बैठे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या? बाकी आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मजेदार मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?